जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका इस विज़ी चैनल में। दोस्तों यहाँ पर 3 लाइनें लिखी गई हैं, 3 लाइन जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी का परीक्षा फॉर्म भरने से पहले अगर हमारे सामने ये 3 लाइन का एरर आता है, 3 लाइन का एरर का मतलब है या तो आपको इस तरह का एरर दिखाई दे सकता है या आपको इस तरह का एरर दिखाई दे सकता है या आपको इस तरह का एरर दिखाई दे सकता है। तीनों में से आपको किसी भी प्रकार का एरर दिखाई दे सकता है। दोस्तों होता क्या है, हम किसी भी यूनिवर्सिटी का जब हम परीक्षा फॉर्म अप्लाई करते हैं, परीक्षा फॉर्म अप्लाई करने से पहले हमें एक एरर विंडो दिखाई देती है और इस एरर विंडो में हमें ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, बेसिक डिटेल एंड रिजल्ट नॉट फाउंड, डिटेल्स फॉर दिस एनरोलमेंट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट या पेपर डिटेल्स नॉट फाउंड। इन तीनों एरर में से किसी भी प्रकार का हमें एरर दिखाई दे सकता है। जब हम अपना परीक्षा फॉर्म भरेंगे, परीक्षा फॉर्म भरने से पहले इस तरह का एरर आता है, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? अब यहाँ पर हम बात करेंगे परीक्षा फॉर्म में इनका मतलब क्या है? आपको चाहे तो इस तरह का एरर दिखाई दो, चाहे आपको इस तरह का एरर दिखाई दो, चाहे आपको इस तरह का एरर दिखाई दो। तीनों का मतलब एक ही होता है। दोस्तों होता क्या है कि इन तीनों का मतलब 2 तरह से देख सकते हैं। पहला तरीका होता है कि जो आप इसका कलर चेंज कर लेता हूँ मैं पहले, जिससे आपको अच्छे से दिखेगा। जो आप एनरोलमेंट नंबर, ठीक है? जो आप एनरोलमेंट नंबर या जिसे हम हिंदी में नामांकन नंबर कहते हैं, वो नामांकन नंबर अगर आप फ़िल कर रहे हैं, तो वो नामांकन नंबर आपने जो फ़िल किया है, वो नामांकन नंबर आपने गलत फ़िल किया है, तो आपको इन तीनों में से कोई भी एरर दिखाई दे सकता है। या फिर दोस्तों, जब हम अपना परीक्षा फॉर्म भर रहे हैं, परीक्षा फॉर्म भरने से पहले हमें कॉलेज से अप्रूव करवाना होता है फॉर्म, ठीक है? कॉलेज से हमें अप्रूव करवाना होता है फॉर्म। अगर आपने अप्रूव नहीं किया है, तो आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है? 2 तरह से, अगर आप एनरोलमेंट नंबर गलत डालोगे, तो दिखाई देगा। अब दूसरा तरीका क्या है, आपको एनरोलमेंट नंबर तो सही है, लेकिन आपका जो फॉर्म है, वो कॉलेज कॉलेज से अप्रूव नहीं है। तो जब तक हमारा फॉर्म कॉलेज से अप्रूव नहीं होता है, होता क्या है दोस्तों कि कोई भी फॉर्म है हमारा, उस फॉर्म को भरने से पहले हमें कॉलेज से अप्रूव करवाना पड़ता है। जब तक हमारा फॉर्म कॉलेज से अप्रूव नहीं होता है, हम अपना किसी भी यूनिवर्सिटी का परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है? समझ में आ गई होगी आपको सारी इन्फॉर्मेशन। या तो इस तरह से आपके भी लिख के आ सकता है, मैं आपको बता दूँ। इस तरह से भी जो कि एरर आ सकता है, योर एग्ज़ाम फॉर्म नॉट अप्रूव्ड बाय कॉलेज, जैसा कि देख पा रहे हैं। इन 4 तरीकों में से किसी भी तरह का आपको एरर दिखाई दे, तो इसका मतलब बस 2 तरह का ही होता है जो मैंने आपको बताया। या तो आप एनरोलमेंट नंबर गलत फ़िल कर रहे हैं, या अगर आप अपना एनरोलमेंट नंबर सही फ़िल कर रहे हैं, तो आपका कॉलेज से फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ है। उस फॉर्म को हमें कॉलेज से अप्रूव करवाना पड़ेगा। ठीक है? सारी जानकारी समझ में आ गई होगी आपको। कॉलेज से अप्रूव करवाते समय आपसे डॉक्यूमेंट भी माँग सकते हैं कॉलेज वाले, डॉक्यूमेंट नहीं भी माँग सकते। ये कॉलेज पर डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। तो आप क्या करना, अपने साथ में सारे डॉक्यूमेंट ले जाना। अगर आपसे डॉक्यूमेंट माँगते हैं तो सबमिट कर देना, यानी कि दिखा देना कॉलेज में। और अगर आपसे डॉक्यूमेंट नहीं माँगते हैं तो अच्छी बात है, आपका बिना डॉक्यूमेंट सबमिट किए, बिना डॉक्यूमेंट दिखाए आपका काम हो जाएगा, वो अच्छी बात है। ठीक है? सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में। कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।